अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारे लेक्चर्स में काफ़ी जो है वो डिले आ चुका था। इंशाल्लाह अब हम इसको इंशाल्लाह रेगुलर करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं एक एक्सरसाइज को। तो आपने देखा होगा कि हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस को हमने प्रूव किया था डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। तो उसकी तकरीबन कोई 6 फॉर्म्स थी हमारे पास। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और उसमें हम वो जो फॉर्म्स हमने जो प्रूफ की थी उन्हीं फॉर्म्स को हम यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को कैसे फाइंड करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स को यूज़ करके। तो एक्सरसाइज 7.2 को हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आप लोगों को सबसे पहले याद होगा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी हमारे पास। ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसकी हेल्प से हमने क्या फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको हम यूज़ करेंगे और हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि इसमें ग्रेडियंट आपके पास 7 है और y इंटरसेप्ट -8 है। तो स्लोप का लफ्ज़ लिख लें या ग्रेडियंट का लफ्ज़ लिख लें, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है ना। तो स्लोप जो है वो दरअसल ग्रेडियंट ही होता है। तो अब देखिए आपके पास m की वैल्यू होगी इसमें और y इंटरसेप्ट c होगा, ठीक है। तो वी हैव ग्रेडियंट को हम क्या कह सकते हैं, स्लोप भी कह सकते हैं। और स्लोप को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, m के साथ। तो वो कितनी वैल्यू है स्लोप की, 7। और y इंटरसेप्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c के साथ। तो उसकी वैल्यू है -8। तो अब हमारे पास इस फॉर्म के मुताबिक स्लोप भी है और y इंटरसेप्ट c भी है। तो यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब जितनी भी इसमें जो तमाम जो वैल्यूज़ हैं उनको हम इसमें पुट करते हैं इस फॉर्म में। तो y एज इट इज़ रहेगा, स्लोप की जगह जो m है उसकी जगह पर 7 आ जाएगा इंटू एक्स प्लस सी और इसकी जगह पे -8। तो नेक्स्ट स्टेप इस तरफ कर लेते हैं हम। y इज इक्वल टू 7x माइनस 8 और अब हम इनको जो तरतीब में लिख लेते हैं, 7x यहीं पे रहेगा इस तरफ ही और y को इस तरफ लेकर आते हैं -y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो फॉर्म आएगी, जो ये इक्वेशन है, ये बेसिकली किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की। तो विच इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट जो पार्ट है उसको हमने किया सॉल्व, ठीक है। तो अब इनमें से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसमें ले लेते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ग्रेडियंट आपके पास कितना है, 1/4 ग्रेडियंट मीन्स स्लोप, किसकी इक्वल है 1/4 के। और इसमें हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है बजाय इंटरसेप्ट के, y इंटरसेप्ट के, ठीक है। तो एक पॉइंट है हमारे पास
वो पॉइंट के लिखा हुआ है 631/2। तो इस तरह के नंबर को हम पहले चेंज कर लेते हैं, इसको सही फॉर्मेट में ले आते हैं। उसका तरीका ये कि 3 2 6 और +1 7/2। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि इसको कैसे चेंज किया जाता है। तो अब इस पॉइंट को हमने चेंज कर लिया है ताकि ये इजी हो जाए हमें पुट करने के लिए। अब देखें इसमें ये पॉइंट जो है दरअसल कोई स्ट्रेट लाइन है एक ना, ये कोई स्ट्रेट लाइन है आपके पास, ठीक है। अब फर्ज कर लें ये एक्स इंटरसेप्ट और ये वाई इंटरसेप्ट। अब ज़रूरी नहीं कि ये पॉइंट वाई इंटरसेप्ट हो, ये पॉइंट बेसिकली जो है वो लाइन की किसी भी जगह पर ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन हमें इस फॉर्म को यूज़ करने के लिए क्या चाहिए, एक तो वाई इंटरसेप्ट और एक स्लोप। तो स्लोप तो है हमारे पास, ये स्लोप हमारे पास गिवन है, लेकिन हमारे पास वाई इंटरसेप्ट नहीं है। लेकिन हमने एक और हिंट जो है वो ये है कि ये एक पॉइंट है जो कि इस लाइन से, जो कि लाइन इस पॉइंट से जो पास हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसमें 2 स्टेप्स होंगे। अब पहले कि जब तक हमारे पास वाई इंटरसेप्ट नहीं आ जाता हम ये फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने इस क्वेश्चन को आपने करना है सॉल्व किससे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो इसके अलावा हम कोई फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते इस क्वेश्चन के लिए, तो हमें लाजमी इसी फॉर्म से ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पॉइंट ये दिया हुआ है फ़र्ज़ कर लें, लेकिन हमें यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट चाहिए। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को लेंगे जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, उसमें पहले हम ये पॉइंट को पुट करेंगे और फिर इससे क्या फाइंड करेंगे हम, इंटरसेप्ट। तो उसको कैसे करते हैं देखते हैं। तो यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, y = mx + c, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो अब जो चीज़ हमारे पास गिवन है जैसे स्लोप, उसको इसमें पुट कर लेते हैं पहले। वो है 1/4, m की जगह पे x और c अभी तक नहीं पता, वो उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, तो उसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब चूँकि पॉइंट इस लाइन से जो है वो पास हो रहा है, जो कि ये पॉइंट है गिवन है, ठीक है। तो सिंस द पॉइंट passing through लाइन, ठीक है। तो इसको हम अब पॉइंट को पुट करते हैं किस में, इक्वेशन 2 में। पुट 6 7/2 इक्वल्स टू xy इन इक्वेशन 2। तो xy की जगह पे हम इक्वेशन 2 में किसको पुट करेंगे, 6 और 7/2 को x की जगह पे और y की जगह पे। तो अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y = 1/4 एज इट इज़ 6, सॉरी y की जगह पे तो हमने पुट करना है इसको, ठीक है। 7/2 = 1/4 इंटू 6 और प्लस c, ठीक है। तो अब ये देखिए आपके इसमें जो है वो हमारे पास c की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 6 और 4 को आप डिवाइड कर लें तो ऊपर 3 बच जाएगा, नीचे 2 प्लस c। इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं, c अलग आप कर लें इसमें से तो 3/2 उस तरफ चला जाएगा, तो 7/2 माइनस 3/2। तो LCM 2 आ जाएगा 7/3
7 माइनस 3, और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, c की। ठीक है, अब c आ गया हमारे पास, और स्लोप हमारे पास ऊपर पहले से दी हुई है m की वैल्यू। तो इन सब चीज़ों को हम कहाँ पुट करेंगे, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन, इसमें अब बेशक इसको 2 में पुट कर लें चाहे इसको 1 में पुट कर लें, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो m की वैल्यू भी दी हुई है और c की वैल्यू भी अपने अभी फाइंड कर ली है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू 1/4x प्लस 2। तो ये हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली थी और उसको हमने यहाँ पे पुट भी कर लिया। तो यहाँ एलसीएम ले लें अब, तो x प्लस 8/2, सॉरी 4 आ जाएगा। तो 4 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर लें y के साथ, और यहाँ पे x प्लस 8। तो अब इस इक्वेशन को आप अरेंज कर लें। ठीक है, x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से एक इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड कर लिया। ठीक है, अपने क्वेश्चन नंबर 1 में। सेकंड पार्ट को आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अब हम एक नेक्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे जो यहाँ पे हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म है। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म आपको मैंने प्रूफ भी करवाई थी। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या थी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम यूज़ करेंगे और इसमें डिफरेंट हमारे पास इक्वेशंस गिवन है। तो इनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इक्वेशंस कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैं पार्ट 2 से स्टार्ट करता हूँ। पार्ट 1 आसान है। ठीक है, जब मैं पार्ट 2 करूँगा तो 1 आपसे हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसमें क्या लिखा हुआ है पार्ट 2 में कि आपके पास एक स्लोप है -3 और एक पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को हम इस फॉर्म से आसानी से फाइंड कर सकते थे, लेकिन उसमें हमें ये था कि उसमें हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है, वरना इससे वो सवाल हो जाता आराम से। लेकिन इसके लिए जो है अब ये क्राइटेरिया है कि स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करनी है, तो अब आप इसको इसी फॉर्म से लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या गिवन है, वी हैव स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू क्वेश्चन 2 को मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी वैल्यू -1/2 और एक पॉइंट है गिवन पॉइंट जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम x1 y1 से। ठीक है, यहाँ पे देखें x1 और y1, इसमें हम इस पॉइंट को पुट करेंगे। तो ये पॉइंट क्या है हमारे पास -4 -7। ठीक है, तो इसको, ये तो आसान सा सवाल है। यूजिंग
स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है आपके पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो अब ये तमाम वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। y को एज इट इज रखेंगे, -7 यानी y1 की वैल्यू, स्लोप कितनी है -1/2 x माइनस 4, ठीक है। तो नेक्स्ट अब ये आ जाएगा y प्लस 7 इज इक्वल टू -1/2 x प्लस 4। इस 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 इंटू y प्लस 7 इज इक्वल टू -1 यहाँ पे रह जाएगा प्लस 4, बाकी मैं इस तरफ लिख लेता हूँ। अच्छा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2y प्लस 14 इज इक्वल टू -x माइनस 4। तो x एक तरफ ले आए, x और -4 को, तो x इस तरफ आ जाएगा, प्लस 2y प्लस 14 और प्लस 4 इस तरफ आ गया, इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास विच इज़ द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो ये हमारे पास इक्वेशन हमने फाइंड कर ली अपनी इक्वेशन की, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, उसके लिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखें कि इसमें हमने कि फर्स्ट वाला भी आपसे हो जाएगा क्योंकि वो भी आसान है, मैंने इसलिए फ़र्स्ट वाला नहीं किया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है वो भी इसी तरह से स्लोप है और पॉइंट है। थर्ड की तरफ हम चलते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या है। थर्ड क्वेश्चन में स्लोप तो है आपके पास 2 यानी ग्रेडियंट जो है, एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन 1 3 5 5। अब ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपने थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। अब सिचुएशन इसमें क्या है, सिचुएशन इसमें ये दी हुई है कि एक स्ट्रेट लाइन है, फर्ज कर लें कि ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जो आपने फाइंड करनी है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली इसकी स्लोप कितनी है 2, ठीक है। पॉइंट इसका नहीं गिवन। अब पॉइंट कैसे गिवन है, आप देखें ज़रा, ये आपके पास एक और इसमें लाइन है, ये एक लाइन है, एक और लाइन है, ठीक है। ये लाइन जो है ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। एक पॉइंट इसका क्या है, ए, जिसमें 1 3 और एक पॉइंट फर्ज कर लें बी है जो कि 5 5 है, ठीक है। जो लाइन हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो इसके मिड पॉइंट से गुजर रही है। ये क्या है, एक्स का मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं ये ए और बी की मदद से ये पॉइंट अगर मैं फाइंड कर लेता हूँ तो ये पॉइंट किस लाइन से गुजरेगा, जो लाइन हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी ये लाइन हम फाइंड करना चाह रहे हैं एल, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है। लेकिन इस लाइन में पहले क्या था, सिर्फ एक स्लोप थी और कुछ नहीं था। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए देखें स्लोप भी चाहिए होती है और पॉइंट भी चाहिए होता है। अब स्लोप तो मौजूद है लेकिन पॉइंट इस लाइन पर नहीं है। पॉइंट कहाँ से आएगा, पॉइंट इसके मिड पॉइंट से आएगा ए और बी के, क्योंकि वो उसके मिड पॉइंट से पास हो रही है। अब देखिए ना ज़रा, इसका क्वेश्चन पढ़े ना,
कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म इफ इट हैज़ ग्रेडियंट 2 एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट 1355, यानी कि वो लाइन फाइंड करें जो इन पॉइंट के मिड पॉइंट से गुजर रही है। तो पहला काम ये करना है कि आपने इस मिड पॉइंट को फाइंड करना है। इस मिड पॉइंट का हम कोई भी नाम रख लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसका नाम हम रख लेते हैं कैपिटल सी, ठीक है। ये वो सी नहीं है जो वाई इंटरसेप्ट वाला, ये हमने खुद से नाम रखे हैं। तो पहले ये मैं मिड पॉइंट क्या फाइंड करूँगा, सी, ए और बी की हेल्प से। फिर वो पॉइंट कहाँ से पास होगा, इस लाइन से, और फिर हम स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब हमारे पास क्या है कि सोल्यूशन के लिए, यानी हम अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ गए ना, इसका थर्ड पार्ट जो है, वी हैव ग्रेडियंट कितना है हमारे पास, 2, यानी स्लोप। सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये पॉइंट फाइंड करेंगे, ये चूँकि मिड पॉइंट है ए और बी के बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट we shall find the midpoint of the line segment between A and B। तो पहले तो मैं ये करूँगा कि मिड पॉइंट फाइंड करूँगा, क्योंकि हमें मिड पॉइंट इसलिए चाहिए कि वो पॉइंट फिर हमारे पास कहाँ पे हेल्प करेगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फाइंड करने में। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता होगा, मैं इसको लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे कि पॉइंट्स जो मेरे पास दिए हुए हैं उनको नाम दे देते हैं x1 y1, और जो B पॉइंट है वो 5 जो है उसको x2 y2। यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला आप सबको याद होगा कि वो क्या था हमारे पास, वो था C इक्वल्स टू, क्योंकि C ये बीच में जो मिड पॉइंट है इसको हम ले रहे हैं, ये क्या था x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये आप सबको पता होगा। y1 प्लस y2 अपॉन 2, और इसमें आप ये करेंगे कि अब वैल्यूज़ को पुट कर देंगे x1 और y1 की, x1 और x2 की। x1 1 है और x2 5 है। 1 प्लस 5 अपॉन 2, 3 प्लस 5 अपॉन 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 अपॉन 2 और 8 अपॉन 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3 4। तो अब जो हमें लाइन जो फाइंड करनी है बेसिकली, तो उसका पॉइंट यहाँ पर क्या आ गया, वो हमारे पास 3 4। तो अब देखिए ये पॉइंट इसी लाइन पर है जो हमें जो चाहिए, और ये इसकी स्लोप है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन को, ठीक है। तो नाउ बल्कि लिखते हैं कि सिंस द रिक्वायर्ड लाइन passing through the point कहाँ से पास हो रही है, 3 4 से, ठीक है।
तो अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि स्लोप पॉइंट फॉर्म है. नाउ वी हैव, अब हमारे पास स्लोप जो ऊपर जो थी वो 2 थी और पॉइंट जो आ गया अब हमारे पास वो x1 y1 क्या आ गया 3 4. तो अब हम इसमें यूज़ करेंगे यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म. तो स्लोप पॉइंट फॉर्म जो हमारे पास अब हम यूज़ जो करेंगे उसमें हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे. तो फॉर्म क्या है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. तो इस इक्वेशन में हम पॉइंट और स्लोप को सब्स्टिट्यूट करते हैं. y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 x माइनस 3. तो ये हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई कर लें 2x माइनस 6, बाकी इस तरफ मैं लिख लेता हूँ. तो 2x माइनस 6 इस तरफ है, y को इस तरफ ले आते हैं, x यहीं पे रहेगा, x वाली वैल्यू और y वाली वैल्यू इस तरफ आके माइनस हो जाएगी. -4 जो हुआ है यहाँ के +4 और -6 इक्वल टू 0. तो ये आ जाएगा 2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने फाइंड कर ली. तो इसमें ये था कि सबसे पहले मिड पॉइंट से वो फाइंड हमें मिलेगा, उसके बाद हम उस पॉइंट को यूज़ करके तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे. तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम अगले लेक्चर में चलेंगे. ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.